केनरा बैंक। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं देश के इस दिग्गज बैंक से। 1906 में मैंगलोर में इस बैंक की हुई थी स्थापना, और यहाँ पर बैंक के पास 9,650 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और 10,600-700 से ज़्यादा एटीएम्स। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं केनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हरदीप सिंह अहलूवालिया साहब। कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। एग्रीकल्चर में आपने ग्रेजुएशन किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी सर हैं। एनआईबीएम पुणे से आपने क्रेडिट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिप्लोमा भी किए। लंबे समय तक आपने इलाहाबाद बैंक के साथ अपने करियर की शुरुआत करके वहाँ पर काम किया। उसके बाद कैनरा बैंक के आप ईडी बनने से पहले इंडियन बैंक और कैनरा बैंक में भी लंबे समय तक काम कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अहलूवालिया साहब। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। आपके नतीजे पर मैं आपसे बात करूँ उससे पहले जल्दी से एक बार नतीजे मैं अपने दर्शकों के सामने रख दूं जो आए थे कल बाजार के दौरान, और बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से आते हुए दिखी है। नेट इंटरेस्ट इनकम 28% बढ़ी है, मुनाफा 75% बढ़कर 3500 करोड़ के पार निकलता हुआ। ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए तिमाही दर तिमाही घटकर आए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स 2.95% से बढ़कर 3.05, यानी 10 बेसिस पॉइंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़े हैं। ये एक सरप्राइज है। ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं, और साथ ही स्लिपेजेस में भी यहाँ 12% के आसपास की आई है बढ़ता। सर नंबर्स बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, मैं नंबर्स पढ़ चुका हूँ हमारे दर्शकों के लिए। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आई है बैंक की। ट्रिगर्स बताएं सर, क्या खास वजह रही? सर रीजंस इसके एडवांसेस में हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ है 13.27%। और अगर आप रैम क्रेडिट में देखें, रैम क्रेडिट में 12.89% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, और ग्लोबल बिजनेस हमारा 9.38% से बढ़ा है, जिसका रिजल्ट ये था सर, नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी 27.72% से बढ़ी है, और जो 8,666 करोड़ पे रिकॉर्ड की गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसके कारण हमारा बढ़ा और 15.11% रिकॉर्ड हुआ। नेट प्रॉफिट भी हमारा 74.83% बढ़ा, और ईयर ऑन ईयर ये 3,535 करोड़ का मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर आप देखें सर, हमारा प्रोविजन कवरेज रेशो भी इंक्रीज हुआ 88.04%, जो कि 3.53% इसमें भी इंक्रीज रिकॉर्ड हुआ ईयर ऑन ईयर। ग्रॉस एनपीए हमारा रिड्यूस हुआ 183 बेसिस पॉइंट, और रिकॉर्ड हुआ 5.15% ईयर ऑन ईयर। नेट एनपीए में भी हमारा 1.57% रिकॉर्ड हुआ, जो कि 91 बेसिस पॉइंट कम था। रिटेल क्रेडिट में 10.64% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई, और गोल्ड लोन जो हमारा स्ट्रेंथ सेक्टर है उसमें 29.37% बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। हाउसिंग लोन में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई, और 13.64% इसमें ग्रोथ रही है। और अगर मैं दो वाइटल पैरामीटर्स और बोलूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा 22.95 है, जो कि इंडस्ट्री बेस्ट में से है, और रिटर्न ऑन असेट भी लगभग 1 के आसपास है, जो कि 0.99% है। बिल्कुल। बैंक एक मजबूत स्थिति पे है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 16.24% पे है, और भी बहुत से अच्छे पैरामीटर्स हैं, जैसे कॉस्ट टू इनकम 43.61% है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हमारा इंप्रूव हुआ है 27 बेसिस पॉइंट, और 3.05% है। तो ओवरऑल एक बहुत ही सेटिस्फाइंग और प्रोग्रेसिव रिजल्ट है कैनरा बैंक का। बहुत ही मजबूत है सर, आप सेटिस्फाइड है, लेकिन लोग उत्साहित हैं कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आए कैनरा बैंक की तरफ से। सर एक सवाल, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेकर आपने 10 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स पार करके अब 3% के ऊपर आए। इस तिमाही में ज्यादातर बैंक मार्जिन्स मेंटेन करने को लेकर परेशान हो रहे हैं, बढ़ाने की बात तो दूर की है। आपने कैसे किया? सर हमारा जो है, हम लोग वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन यील्ड ऑन एडवांसेस। उसमें जो हमारा 54% जो कॉर्पोरेट क्रेडिट था, उसमें ज्यादातर रीप्राइसिंग के लिए ड्यू था। उसको हमने एमसीएलआर, जैसे जैसे वो ड्यू हुआ, हमने एमसीएलआर उसका रीप्राइस किया, और एक तो ये वजह थी, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को हमने काफी अच्छा मैनेवर किया, जो कि 5.22% रहा। कासा में हम लोगों ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे पहले 1 अप्रैल को ही हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट रोल आउट किए, जबकि पूरा इंडस्ट्री कासा में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन हम लोग कासा में लगभग स्टैग्नेंट थे। हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट रोल किए जैसे कैनरा प्रीमियम सैलरी अकाउंट। हमारे पास हमने देखा कि 11 लाख सैलरी अकाउंट होल्डर्स हैं, जिसके लिए हम लोग एक यूनिक स्कीम लेके आए, जिसमें इंश्योरेंस कवरेज जो है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवरेज था, जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट था, जिसके कारण हम लोग ने इस तिमाही में लगभग 3 लाख
नए अकाउंट इसमें ऐड किए। साथ ही हम लोगों ने रिलेशनशिप मैनेजर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और 5000 ब्रांचेस में हमने ये रिलेशनशिप ऑफिसर पोस्ट किए, जो कि हमारे टॉप क्लाइंट्स के साथ लगातार रिलेशनशिप में हैं और ताकि हमारी बिजनेस ग्रोथ अच्छी रिकॉर्ड की है। साथ ही हमने और भी कई ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसका काफ़ी फ़ायदा हमको दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में और आगे आने वाले साल में और भी अच्छा नज़र आएगा। सर एक राय लेना चाहता हूँ आपके फ्रेश स्लिपेजेस पर। सारे नंबर्स हर लिहाज से अच्छे हैं, एक खाली मार्केट को कंसर्न है कि क्या वजह तिमाही दर तिमाही आपके स्लिपेजेस 11.5% बढ़कर आए, कोई खास वजह सर? सर, आप स्लिपेज को हमेशा अगर आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर के स्लिपेज से ही आप कंपेयर करिए। के पिछले साल हमारा फर्स्ट क्वार्टर में स्लिपेज था लगभग 3,900 करोड़, जो इस साल लगभग 3,300 से 3,400 करोड़ के आसपास है। मगर जो कि कम हुआ है ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, प्रमोशंस होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, तो लगभग 30% ऑफ द वर्कफोर्स टुवर्ड्स सेटलमेंट रहता है। तो जनरली फर्स्ट क्वार्टर में स्लिपेज थोड़ा हाई रिकॉर्ड होता है, इसीलिए हमारा स्लिपेज 0.36% अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 0.34 से बढ़ के 0.36% था। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर पे जाएंगे तो ये आपको डेफिनेटली रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। ओके, परफेक्ट है। तो आगे चलते हुए रिडक्शन की इसमें पूरी पूरी संभावना है। सर एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ लोन ग्रोथ के बारे में, बची हुई जो 3 तिमाहियाँ हैं, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जाए बैंक से, किस तरह की परफॉर्मेंस आ सकती है? बैंक ने सर जो हम गाइडेंस दिया था वो 10.5% का दिया था, लेकिन आज हम ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहे हैं 13.27%। और ऐसा ही हमारे पाइपलाइन में काफी प्रपोजल्स हैं, तो क्रेडिट ग्रोथ में हमको नहीं दिखता कि क्रेडिट ग्रोथ में हम लोग को कोई चैलेंज दिखेगा, क्योंकि हमारा रैम क्रेडिट ग्रो कर रहा है 12.89% से, हमारा कॉर्पोरेट एडवांस ग्रो कर रहा है 13.75% से। और फर्स्ट क्वार्टर में मैंने बताया सर अभी स्टाफ हमारा सेटल हो गया है। यू विल रिकॉर्ड अ वेरी गुड नंबर्स इन द कमिंग क्वार्टर्स सो फार एज क्रेडिट ग्रोथ ऑफ कैनरा बैंक इज कंसर्न। ओके सर, बिल्कुल परफेक्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलू वाले साहब, आपने समय दिया और नतीजों पर विस्तार से बातचीत की। थैंक यू सो मच और एक बार फिर से आपको दमदार नतीजों पर बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर।